हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे केपलर लॉज और उसके प्रूफ्स। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले केपलर का फर्स्ट लॉ। दिस लॉ स्टेट्स दैट every planet revolves around the sun in elliptical orbit. Such that the sun is situated at one of its focal point. मतलब कि हर एक प्लेनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है और इस तरह से घूमता है कि सन उसके फोकल पॉइंट पे सिचुएटेड होता है। यानी आप ऐसे समझ लो कि जैसे ये कोई प्लेनेट है और ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है और इस इलिप्टिकल ऑर्बिट का फोकस ये है। एक फोकस ये है, दो फोकस होते हैं। तो अगर ये फोकस है तो सन यहां पे सिचुएटेड होगा या फिर यहां पे, और प्लेनेट जो है वो यहां होगा, फिर यहां होगा, फिर यहां होगा, अगर ऐसे घूम रहा है तो, और अगर उल्टा घूम रहा है तो फिर ऐसे आ सकता है, मतलब कैसे भी। तो कभी ना कभी वो यहां पे होगा। मान लीजिए कि ये लोकेशन को हम बोलेंगे पेरिजी, PERIGEE, और जब वो यहां होगा इसको हम बोलेंगे अपोजी, APOGEE, अपोजी। तो जब वो अपोजी पे होगा तो सबसे दूर होगा और जब वो पेरिजी पे होगा तो सबसे पास होगा। ये डिस्टेंस होती है हमारी AE। E होती है इलिप्स की इसेंट्रिसिटी, ये डिस्टेंस होती है A। तो अपोजी पे उसकी डिस्टेंस हो गई RA इज इक्वल टू A इंटू 1 प्लस E। और ये जो डिस्टेंस हो गई, ये तो क्योंकि पूरी A है तो ये वाली जो डिस्टेंस है RP, ये हो जाएगी आपकी RP इज इक्वल टू A इंटू 1 माइनस E। ये हो गया पेरिजी की डिस्टेंस। तो जो पेरिजी की डिस्टेंस है वो सबसे कम है और जो अपोजी की डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा है। तो वेन एवर दी प्लेनेट इज एट अपोजी तो इट इज एट द फारदेस्ट डिस्टेंस अवे फ्रॉम सन, एंड व्हेन इट इज एट पेरिजी इट इज क्लोजेस्ट। तो ये तो हमारा पहला लॉ है। अब आता है दूसरा लॉ। तो देखिए दूसरा लॉ दूसरा लॉ क्या है? तो दूसरा लॉ यह है कि सेकेंड लॉ इज द लाइन ज्वाइनिंग planet to sun sweeps equal area in equal time intervals। यानी the line joining planet to sun will sweep equal area in equal time interval। देखिए इसका मतलब क्या है। मान लीजिए कि ये है पेरिजी और ये है अपोजी, ये है सन। तो जो प्लेनेट है वो यहां से P1 पोजीशन से P2 तक पोजीशन तक आया और उसको टाइम लगा डेल्टा T1।
और फिर वो यहां पे P3 पोजीशन से P4 पोजीशन तक आया और उसको टाइम लगा डेल्टा T2। सो दिस टाइम इज डेल्टा T2। अब जब वो डेल्टा T1 टाइम है तो इस टाइम में उसने जो एरिया स्वीप किया, मतलब वो लाइन जो प्लेनेट को सन से ज्वाइन कर रही है उसने कुछ एरिया स्वीप किया, वो एरिया यही है। तो ये एरिया मान लो डेल्टा A1 है। और जब वो P3 से P4 तक आया तो जो एरिया स्वीप हुआ उसको एरिया को मान लो डेल्टा A2। तो ये लॉ ये कहता है कि द लाइन ज्वाइनिंग प्लेनेट टू सन विल स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, यानी डेल्टा A1 इज इक्वल टू डेल्टा A2 इफ डेल्टा T1 इज इक्वल टू डेल्टा T2। यानी अगर ये दोनों टाइम इंटरवल हैं तो दोनों एरिया भी इंटरवल हैं। या फिर ऐसे कहें हम कि डेल्टा A1 बाई डेल्टा T1 इज इक्वल टू डेल्टा A2 बाई डेल्टा T2। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डेल्टा A बाई डेल्टा T इज ए कांस्टेंट। सो दिस गिव्स मी dA बाई dt इज कांस्टेंट। इसको हम एरियल वेलोसिटी कह सकते हैं। द रेट एट विच एरिया इज बीइंग स्वेप्ट बाय द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट टू सन इज ए कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट रेट से एरिया स्वीप करेगी। तो जब वो पास होगा तो एरिया स्वीप करने का रेट जो है वो यहां पे भी सेम है और यहां पे भी सेम है, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है तो ये वाली बड़ी हो जाएगी। मतलब यहां पे जब वो पास होगा तो फास्ट हो जाएगा। सो व्हेन द प्लैनेट इज एट पेरिजी इट इज फास्ट एंड व्हेन इट इज एट अपोजी इट इज स्लो। तो ये हुआ हमारा सेकेंड लॉ। अब थर्ड लॉ देखते हैं। थर्ड लॉ है द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट is directly proportional to the cube of average distance of the planet from the sun। एवरेज डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। यानी अगर ये ऑर्बिट है ऐसे, तो ये सन की लोकेशन है, ये है आपका आरपी और ये है आपका आरए। तो आरए जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस है और आरपी जो है वो मिनिमम डिस्टेंस है। तो जो एवरेज डिस्टेंस हो गई वो आरए प्लस आरपी बाई 2 हो गई। तो उसका अगर आप क्यूब कर दो, इसका जो क्यूब होगा उसके प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर। दिस इज द रूल। अब यहां पे देखो, इलिप्स की प्रॉपर्टीज हम जानते ही हैं। इस डिस्टेंस को हम 2a बोलते हैं, यानी कि मेजर एक्सिस। तो आरपी प्लस आरए 2a है तो 2a बाई 2a हो गया। तो इसका मतलब टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू a क्यूब। सो दिस इज इट। ये हमारा थर्ड लॉ हो गया। अब हम इन तीनों लॉज के प्रूफ करेंगे। देखिए, देखो, तो प्रूफ से पहले मैं आपको ना कुछ चीजें बता देता हूं। देखिएगा, सबसे पहले मान लीजिए कि ये एक लोकेशन है और ये वेक्टर आर है और ये एंगल थीटा है सपोज। तो हम आर वेक्टर को लिख सकते हैं आर इंटू में कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो हम आर वेक्टर को तो आर इंटू में आर कैप भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो आर कैप है उसकी वैल्यू हो जाती है कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये हो जाती है वैल्यू।
तो अगर मैं डी आर बाई डी थीटा कर दूं, डी आर कैप बाई डी थीटा, तो वो आ जाएगा माइनस का साइन थीटा आई कैप और प्लस का कॉस थीटा जे कैप और इंटू डी थीटा बाई डी टी, चेन रूल से। तो ये भी एक यूनिट वेक्टर है, तो इसको हम थीटा कैप लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक रूल आया, डी आर कैप बाई डी टी इज इक्वल टू थीटा कैप इंटू में डी थीटा बाई डी टी। जहां पे हमने थीटा कैप लिया है इसको, ये भी एक यूनिट वेक्टर है, माइनस साइन थीटा आई कैप और प्लस कॉस थीटा जे कैप। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो डी थीटा कैप बाई डी टी ये आएगा मेरा माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप और डी थीटा बाई डी टी तो आएगा ही आएगा, डी थीटा बाई डी टी। सो अब ये माइनस आर कैप हो गया। सो दिस गिव्स मी डी थीटा कैप बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस आर कैप इंटू डी थीटा बाई डी टी। तो ये हमें जरूरत पड़ेगी दो रूल की, ठीक है। एक तो ये चीज हमें चाहिए, तो इसको मैं कहीं पे लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। देखो ये याद रखना आप, ये दो चीज चाहिए इनको। डी आर कैप बाई डी टी इज इक्वल टू थीटा कैप इंटू डी थीटा कैप डी थीटा बाई डी टी और डी थीटा कैप बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस आर कैप इंटू डी थीटा बाई डी टी। ये दो रूल हमको चाहिए, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, और हमें क्या चाहिए वो मैं बता देता हूं आपको। देखो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा आर इंटू में डी आर कैप बाई डी टी और प्लस आर कैप इंटू में डी आर बाई डी टी, ये आ जाएगा। अब डी आर कैप बाई डी टी तो यहां से उठा लेंगे, तो कुल मिला के डी आर वैक्टर बाई डी टी की वैल्यू आ जाती है आर इंटू में डी थीटा बाई डी टी इंटू में थीटा कैप प्लस डी आर बाई डी टी इंटू में आर कैप। अब देखा जाए तो ये वेलोसिटी है, ये रेडियल वेलोसिटी है, और ये जो है ना आपका डी थीटा बाई डी टी एंगुलर वेलोसिटी है। तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी, ठीक है। अब हम इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, पहले आर को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी इंटू थीटा कैप प्लस, एक्चुअली तीन का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल ही लगेगा। तो पहले आर को कर दिया, अब थीटा को करेंगे, तो आर इंटू में डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इंटू थीटा कैप, और तीसरी बार थीटा कैप को करेंगे। अब थीटा कैप का डेरिवेटिव हम यहां से उठा लेंगे सीधा, तो आर इंटू में डी थीटा बाई डी टी इंटू माइनस डी थीटा बाई डी टी इंटू आर कैप, ये हो गया। अब इसका डेरिवेटिव हो गया, अब ये टर्म बची तो इसका भी कर देते हैं, तो प्लस देखो डी आर बाई डी टी नीचे कर देते हैं प्लस डी आर बाई डी टी इंटू डी आर कैप बाई डी टी, तो डी आर कैप बाई डी टी यहां से उठा लेते हैं, सो डी थीटा बाई डी टी इंटू में आर कैप इंटू में थीटा कैप और प्लस यहां पे मैंने इसको कर दिया, अगली बार इसको कर देंगे, तो प्लस डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर इंटू में आर कैप। अब इसमें देखिए ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, और ये आर है, ये आर है, तो आर वालों को एक साथ कर देते हैं और थीटा वालों को एक साथ कर देते हैं, तो डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर वेक्टर है ये, मतलब ये एक्सेलेरेशन है एक्चुअली। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई हमारी, ये ले लो, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, मतलब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, और माइनस आर इंटू में डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में ले लो आर कैप, तो ये रेडियल एक्सेलेरेशन हुआ, और प्लस ये, अब देखो ये दोनों तो सेम ही है, तो प्लस
r इंटू में डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी आर डी थीटा डी टी इंटू डी थीटा डी टी और उसका भी डबल का आप थीटा कैप ले लो। तो ये हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हुआ। तो रेडियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अब ये इक्वेशन हमें यूज करनी पड़ेगी। हमें ये दोनों इक्वेशन चाहिए एक्चुअली, ये वाली भी और ये वाली भी, ये और नीचे वाली भी। तो अब इनको मैं कहीं ना कहीं नोट करके लिख देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं। देखिए, तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू आर इंटू में डी आर कैप बाई डी टी प्लस आर कैप इंटू में डी आर बाई डी टी। ये हो गया, या ये भी ले सकते हैं, ये ज्यादा बेटर है। देखिए, आर इंटू में डी थीटा बाई डी टी थीटा कैप प्लस डी आर बाई डी टी इंटू आर कैप, और एक ये है, इसको यहीं लिखा रहने देता हूं मैं बस, और क्या है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना प्रूफ। देखिएगा, तो प्रूफ में ये है कि मान लो ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, थोड़ा बना नहीं है, इलिप्स बनाते हैं। दिस इज इलिप्टिकल ऑर्बिट, यहां पे सन है, ठीक है, ये पेरिजी है, ये कोई लोकेशन है प्लेनेट की। ठीक है, तो अब ये एंगल थीटा है और ये आर है। तो यहां से मान लीजिए हम ऑब्जर्व कर रहे हैं सन को, तो ये पोजीशन वेक्टर r1 है, ये पोजीशन वेक्टर r2 है। r1 is the position vector of sun and r2 is the position vector of planet and r is the position vector of planet with respect to sun। तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो r1 है उसमें जब हम r ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा r2, यानी कि r इज इक्वल टू r2 माइनस r1, पहली इक्वेशन। अब हम न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे। तो डी स्क्वायर r2 बाई डी टी स्क्वायर विद मास ऑफ सन, सन का मास हम कैपिटल M ले लेते हैं और प्लेनेट का मास स्मॉल m, इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। वही ग्रेविटेशनल फोर्स, एम ए इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और प्लेनेट के लिए लिखते हैं स्मॉल m इंटू में डी स्क्वायर r1 बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का जी कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि जो सन है, सन पे जो फोर्स लगेगा वो आर कैप की डायरेक्शन में लगेगा और प्लेनेट पे जो फोर्स लगेगा वो आपका इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो अब इसमें से ये इसको काट देते हैं, यहां से ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, हमने सन का पोजीशन वेक्टर r1 लिया हुआ है, तो यहाँ पे r1, यहाँ पे r2। सन का पोजीशन वेक्टर r1 है और प्लेनेट का r2 है, तो मास ऑफ सन इनटू में r1। तो आई होप इट इज फाइन। अब इसमें से ये माइनस कर देते हैं, तो डी स्क्वायर r2 बाई डी टी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर r1 बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M प्लस स्मॉल m बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अभी तो r बन गया, सो डी स्क्वायर r बाई डी टी स्क्वायर
इज इक्वल टू माइनस जी स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए, अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये वाली जो चीज है ये इसके इक्वल हो जाएगी और ये वाली चीज 0 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर और यहां पे भी डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, दोनों को कंपेयर करेंगे तो आर कैप का कोफिशिएंट आर कैप के कोफिशिएंट के इक्वल होगा और थीटा कैप का कोफिशिएंट इधर है ही नहीं, तो इधर अगर नहीं है तो मैं इसको लिख देता हूं प्लस 0 थीटा कैप, ऐसे थीटा है ही नहीं इस वेक्टर में, तो ये चीज 0 के बराबर हो गई। दिस थिंग इज इक्वल टू 0 एंड दिस थिंग इज इक्वल टू दिस। तो यहां से हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकल के आती है और वो ये है कि डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर इंटू में डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई प्लस स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। मजेदार बात यह है कि ये इक्वेशन स्केलर इक्वेशन है क्योंकि हम तो कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो वेक्टर गायब हो गए। सो दिस इज अवर, यू कैन से, हाफ वे डन, आधा काम हमारा हो गया, ये इक्वेशन निकल गई। अब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन अगर इलिप्स होगा तो इससे पता चलेगा, मतलब अगर आर वेरिएबल है स्मॉल आर तो ऑब्वियसली इलिप्स है, और इसमें दिख ही रहा है कि आर वेरिएबल है। तो अब देखिए, भाई सर्कल के लिए तो आर जो स्केलर वैल्यू ऑफ आर है वो कांस्टेंट होनी चाहिए ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है आर में, तो और वेरिएबल में तो इक्वेशन बनेगी, कांस्टेंट में कौन सी इक्वेशन बनेगी। तो खैर आगे बढ़ते हैं। देखो, एक टर्म होती है जिसका नाम होता है एंगुलर मोमेंटम। तो सन पे बैठ के अगर हम इस प्लेनेट का एंगुलर मोमेंटम ढूंढेंगे तो वो आएगा आर क्रॉस पी। पी इज द मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, तो एल आ जाएगा हमारा आर क्रॉस स्मॉल एम इंटू में डी आर बाई डी टी, यानी कि एल बाई एम की वैल्यू आ जाएगी आर क्रॉस डी आर बाई डी टी। अब एल बाई एम को एक क्वांटिटी मान लेते हैं हम एच, क्योंकि ये बार बार यूज होगी, आर क्रॉस डी आर बाई डी टी। अब डी आर बाई डी टी यहां से उठा लेते हैं, तो एच की वैल्यू आ गई आर वेक्टर क्रॉस, दिस इज आर इंटू में डी थीटा बाई डी टी, थीटा कैप प्लस डी आर बाई डी टी इंटू आर कैप। अब ध्यान से देखिएगा, आर क्रॉस आर कैप 0 हो जाएगा, और आर क्रॉस थीटा कैप को हम ऐसे लिख लेते हैं, एच इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू में डी थीटा बाई डी टी, आर कैप क्रॉस थीटा कैप। अब आर कैप क्रॉस थीटा कैप एक यूनिट वेक्टर आएगा, तो जो यूनिट वेक्टर है उसको हम एच कैप भी लिख सकते हैं, तो एच वेक्टर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू में डी थीटा बाई डी टी इंटू में एच कैप। एक यूनिट वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो फिर जाहिर सी बात है वो यूनिट वेक्टर ही आएगा। तो अब अगर मैं इस इक्वेशन का मैग्नीट्यूड ले लूं सिर्फ, तो ये बनेगी एच इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू में डी थीटा बाई डी टी, मतलब दोनों तरफ का मॉड ले लिया हमने, तो इधर से मैग्नेट वेक्टर हटा देंगे, इधर से ये कैप हटा देंगे, तो वी हैव गॉट वन मोर रिलेशनशिप। तो अब देखिएगा, बहुत सारी इक्वेशन बन जाती हैं इसमें। अब डी थीटा बाई डी टी है उसको इसमें पुट कर देंगे, तो ये हो गया हमारा डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस एच अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, सो आर इंटू में एच स्क्वायर बाई आर फोर इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। सो दैट इज इट। तो ये आ गया हमारा डी स्क्वायर आर, इसमें माइनस था नहीं, शायद माइनस नहीं था, प्लस ही था, सो डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, हो भी सकता है, चेक करेंगे बाद में, माइनस
एच स्क्वायर बाई आर क्यूब इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज अवर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है तो थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। तो हम क्या कर लेते हैं, एक नया वेरिएबल ले लेते हैं u, जो कि 1/r है। तो अब du बाई dt निकालते हैं। तो du बाई dt आएगा du बाई dt नहीं, dr बाई dt निकालते हैं। बात तो एक ही रह जाए। देखिए r इज इक्वल टू स्केलर r 1/u। सो dr बाई dt इज इक्वल टू u टू दी पावर u की पावर -1, तो -1 इंटू u टू दी पावर -2 इंटू du बाई dt। अब du बाई dt को हमने ऐसे लिख दिया, माइनस यू स्क्वायर इंटू में du बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई dt। अब डी थीटा बाई dt तो ये रहा, और u स्क्वायर तो 1/r² हो जाएगा। तो dr बाई dt की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस का 1/r² इंटू में du बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई dt विच इज h/r²। माइनस है, सो दिस इज r² इंटू में h/r²। सो r² से r² कैंसिल। सो दिस गिव्स मी dr बाई dt इज इक्वल टू माइनस h इंटू du बाई डी थीटा। सो दिस इज अ गुड इक्वेशन। अब हमें तो d²r बाई dt स्क्वायर चाहिए, तो एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए करते हैं इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट, यहीं पे करना पड़ेगा। हमें मिला है, देखो बच्चों समझते रहो, थोड़ा मुश्किल है लेकिन समझना पड़ेगा। हमें मिला है dr बाई dt इज इक्वल टू माइनस h इंटू du बाई डी थीटा। एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। तो d²r बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस h इंटू में d बाई डी थीटा ऑफ du बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। ये हो गया, क्योंकि वो चेन रूल लगा दिया मैंने, डी थीटा पहले लगा दिया इधर। अब डी थीटा बाई डी टी फिर से यहां से आ जाएगा। तो d²r बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस h इंटू d2u बाई डी थीटा स्क्वायर इंटू h/r², या r² को 1/u² डाल सकते हैं, तो h²u², ये आ गया h/u²। h और h h² हो जाएंगे। So this comes out to be dr by d²r by dt square is equal to minus h² u² into में d2u by d theta square. So that's it. अब यहां पुट करेंगे हम, तो देख लीजिएगा। अब वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, समझते रहिए। तो माइनस h²u² इंटू में d2u बाई डी थीटा स्क्वायर माइनस h² इंटू u³ इज इक्वल टू माइनस जी एम प्लस स्मॉल एम इंटू u²। सो माइनस 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 कैंसिल, u² यहाँ पे u बचेगा, u² कैंसिल, h से डिवाइड कर दो। सो d2u बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस u इज इक्वल टू जी एम प्लस स्मॉल एम बाई h²। ये हमारी बन गई मेन डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें सॉल्व करनी है, जो इजीली सॉल्वेबल है। एक्चुअली सॉल्व तो हमें यही इक्वेशन करनी थी, पर ये इजीली सॉल्वेबल नहीं थी, ये सॉल्वेबल है। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे अब। तो अब देखिएगा, कर देते हैं सॉल्व इसको।
तो बच्चों अगर इक्वेशन होती डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू 0, तो यू का सोल्यूशन होता ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, कुछ भी ए कॉस थीटा। देखो कैसे, डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा, और डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए कॉस थीटा, यानी कि वही माइनस यू। तो बस इसको इधर लाएंगे, बन गया सॉल्यूशन। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? इसका सॉल्यूशन आएगा u इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस जी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाई एच स्क्वायर, ये आएगा। तो जब हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, और जब हम वापस वैल्यू इसकी पुट करेंगे, देखो इस ए कॉस थीटा की वैल्यू, तो ए कॉस थीटा की वैल्यू आएगी मतलब u माइनस दिस, और बाहर माइनस लगा हुआ है तो माइनस का u और प्लस का दिस, सो कुल मिला के सोल्यूशन यही बन जाएगा। जब हम ए कॉस थीटा की वैल्यू, देखो ए कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? ए कॉस थीटा है u माइनस दिस, तो इसकी जगह पे मैं डालूंगा माइनस का u माइनस जी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाई एच स्क्वायर। तो क्या बना? तो u तो माइनस का है, तो माइनस, ये माइनस इधर आ गया, तो जब इसको इधर ले आऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो बन जाएगी इक्वेशन। तो बस अब ये क्लियर हो गया कि इसका सोल्यूशन ये है ए कॉस थीटा। तो आई होप आप समझ गए। अब देखिए, तो हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढ चुके हैं, जो कि ये है। तो इसको हमने क्या किया कि हमने u को लिख लिया जी एम प्लस स्मॉल एम बाई एच स्क्वायर कॉमन, तो कॉमन ले लेंगे तो a इंटू एच स्क्वायर बाई जी इंटू में कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू कॉस थीटा प्लस 1। इस क्वांटिटी को मैं एक नई क्वांटिटी e से रिप्लेस कर देता हूं, तो u की वैल्यू आ गई आपकी g कैपिटल M प्लस स्मॉल m बाई एच स्क्वायर इंटू 1 प्लस e कॉस थीटा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ u। आई होप यहां तक ओके है। अब जो u था वो तो 1 बाई आर था ना एक्चुअली, तो अब गेन ये बना कि r की वैल्यू आई 1 बाई u, तो r की वैल्यू आ गई बच्चों एच स्क्वायर बाई जी इंटू में कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू 1 प्लस ई कॉस थीटा, ये आ गई r की वैल्यू। तो पहले प्रूफ हो चुका है कि r थीटा का फंक्शन है, तो दिस डिस्टेंस इज नॉट ए कांस्टेंट, सो इट इज एन एलिप्स। थीटा को अगर मैं 0 डालूंगा तो ये आएगा 1 प्लस ई, थीटा को मैं 180 डालूंगा तो 1 माइनस ई आएगा। ठीक है, थीटा को 0 डालने पे 1 प्लस ई आएगा। ओके, तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। थीटा को 0 डालने पे 1 प्लस ई आएगा, नीचे आएगा, तो हमें पूरा सॉल्व कर लेना है इसको, क्योंकि जब थीटा 0 है तो ये डिस्टेंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये डिस्टेंस थी a इंटू 1 माइनस ई। व्हेन थीटा इज 0 वी ऑलरेडी नो दैट व्हेन थीटा इज 0 r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस ई, याद है? तो डाल देते हैं, तो a इंटू 1 माइनस ई इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई जी इंटू में कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू a 1 माइनस ई, 1 प्लस ई, क्योंकि 0 डालें cos 0 1 हो गया। तो अब यहां से एच स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया बच्चों, जी कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू a इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, सो दिस इज एच स्क्वायर। अब h भी निकाल सकते हैं, h भी तो आ जाएगा, तो h की वैल्यू आ गई हमारी रूट अंडर g कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू a इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। h क्या था? एंगुलर मोमेंटम बाई पर यूनिट मास था, तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ गई स्मॉल m रूट g कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू a इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये बन गया। अच्छा, अगर मैं यहां से h की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दूं, r वाली इक्वेशन में, तो h की वैल्यू, h स्क्वायर की वैल्यू ये r वाली इक्वेशन में डाल दूं, तो r क्या हो गया?
एच स्क्वायर बाई ये था ना आर, तो एच स्क्वायर की जगह पे ये डाल देते हैं, तो बचेगा a इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 प्लस ई कॉस थीटा। दिस इज द इक्वेशन। आर की वैल्यू कभी भी निकालनी हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। जैसे कि हमें आर की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है पेरिजी पे, तो थीटा को डाल देंगे 0, तो कॉस 0 हो जाएगा 1, तो 1 प्लस ई हो जाएगा, तो a इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर बाई 1 प्लस ई, तो a इंटू 1 माइनस ई बचेगा, उसको फैक्टराइज कर लेंगे। ऐसे अगर हमें अपोजी पे निकालना है तो हम थीटा को 180 डाल देंगे, तो cos 180 माइनस 1 हो गया, तो a इंटू 1 माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई, तो एक 1 माइनस ई कट जाएगा, तो a इंटू 1 प्लस ई बचेगा। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया फर्स्ट लॉ। अब हम सेकंड लॉ प्रूफ कर देते हैं फटाफट। देखिए, तो सेकंड लॉ को प्रूफ करने के लिए एज्यूम करो कि जो प्लेनेट है वो यहां से यहां चला गया। पहले उसकी पोजीशन आर थी, अब हो गई आर प्लस डी आर। तो जो एरिया स्वीप है वो इतना हो गया, तो जो स्वेप्ट एरिया हो गया डीए वो हो गया 1/2 इंटू में आर क्रॉस आर प्लस डी आर, ये आ गया। बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए आर क्रॉस आर तो 0 हो जाएगा, तो डीए की वैल्यू आ गई, डीए की वैल्यू आ गई 1/2 इंटू में आर क्रॉस डी आर क्रॉस, क्योंकि आर क्रॉस आर तो 0 हो गया। अब दोनों तरफ dt से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई dt, ये एरियल वेलोसिटी आ गई। अब ये क्या है, आर क्रॉस डी आर बाई डी टी, ये तो h है, तो इसका मतलब डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू h बाई 2, h वेक्टर बाई 2। अब h वेक्टर क्या है, ये तो एंगुलर मोमेंटम बाई मास है, तो अगर एंगुलर मोमेंटम ही कांस्टेंट है, मास ही कांस्टेंट है, तो h कांस्टेंट, तो अगर h कांस्टेंट तो da बाई dt कांस्टेंट। So this gives me dA by dt is a constant, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट है ही ना। तो अगर एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि ये h जो है वो एंगुलर मोमेंटम बाई मास ही तो है, ये बेसिकली dA by dt ये बन गया L वेक्टर बाई 2m, ये बन गया ना। तो अगर ये बन गया तो L यानी एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि जो टॉर्क लगेगा सन के अबाउट वो तो 0 ही होगा ना, जो भी फोर्स लगेगा वो सन के अलोंग लगेगा, तो टॉर्क ही 0 हो गया। तो ये हमारा सेकंड लॉ भी प्रूफ हो गया। अब हम आते हैं थर्ड लॉ पे। तो थर्ड लॉ को देखिए, थर्ड लॉ सेकंड लॉ से निकलेगा, तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू एल बाई 2m, ये था ना। अब मैं इसको पूरे टाइम इंटरवल पे लगा देता हूं, पूरा मतलब एक पूरे चक्कर पे। तो पूरे चक्कर पे लगाऊंगा तो डीए तो बन जाएगा पाई ए बी, और dt बन जाएगा हमारा t, कैपिटल T, क्योंकि टाइम पीरियड हो गया ये तो। और L जो है अभी निकाला ही था मैंने, स्मॉल m इंटू में रूट अंडर कैपिटल G कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू a इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, तो ये m से m कट गया। अब b क्या होता है, तो 2 पाई इंटू a, b का फॉर्मूला होता है a इंटू में रूट अंडर 1 माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू g रूट अंडर g कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू a इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो 1 माइनस ई स्क्वायर यहाँ भी रूट में, यहाँ भी रूट में, कट गया, ये a स्क्वायर है, ये a है, तो a स्क्वायर का मतलब a की पावर 2, और ये अंडर रूट में a है तो a की पावर हाफ। तो यहाँ से t का फॉर्मूला आ गया हमारा 2 पाई रूट अंडर a क्यूब डिवाइडेड बाई g इंटू में कैपिटल M प्लस स्मॉल m, तो जिससे कि प्रूफ हो गया t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू a क्यूब। सो दिस हैज आल्सो बीन प्रूव्ड। अब क्योंकि यहाँ पे कैपिटल M प्लस स्मॉल m इसलिए आया क्योंकि बेसिकली सन और अर्थ दोनों अपने कॉमन सेंटर के अबाउट घूमेंगे। अगर हम एज्यूम कर लें कि सन स्टेशनरी है, जो कि हो भी सकता है क्योंकि मास ऑफ सन जो है वो 2 इंटू 10 टू द पावर 30 kg है, और मास ऑफ अर्थ जो है वो है आपका 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, 10 टू द पावर। तो जो अर्थ का मास है वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू सन। तो जब हम m प्लस m लिखेंगे तो उसको हम
m ही मान सकते हैं नियरली इक्वल टू। तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा उसमें यहाँ पे m आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको केपलर के तीनों लॉज प्रूफ करा दिए हैं, जो कि एग्जाम में नहीं आएंगे, बट एक माइंड में कभी कभी रहता है कि भाई ये लॉ आए कहाँ से या मैथमेटिकली कैसे प्रूफ होते हैं, तो हमने कर दिया।